Hello, class 8th. How are you? I hope you are well in your home. Okay. कल हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस ओके बात की थी। तो एसिड के साथ रिएक्शन में हमने देखा था कि मेटल हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है ना। यदि आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी। सेम उसी तरीके से जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल की कॉम्प्लेक्स रहती है। ओके, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन जो 7th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, तो वो किस प्रकार की रिएक्शन है। ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग ये एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ 5 बीकर्स हैं। ओके, 1 A B C D E। ओके, और इन 5 बीकर्स में इस तरीके से रिएक्शन कराई गई हैं कि बीकर ए में कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की रिएक्शन कराई गई है, ठीक है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन कराई गई है। बीकर सी में जिंक सल्फेट के साथ कॉपर की रिएक्शन है। बीकर डी में आयरन सल्फेट के साथ कॉपर की रिएक्शन है। बीकर ई में जिंक सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन है। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन किस टाइप से होती हैं। ओके, तो देखिए, आपने अलग अलग ये जितने भी बीकर्स थे उनमें आपने कुछ ना कुछ चेंजेस देखे होंगे। ओके, तो यू हैव रीड दैट, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, बात समझ में आई। तो बीकर एक ही यदि हम बात करें तो जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से। ओके, अब देखेंगे कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में CuSO4 में से कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। और यहाँ जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो भी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और एक रेड कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है। और जो कॉपर है वो बीकर के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ जब हमने जिंक की रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट बन गया। एक्चुअली जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, और कॉपर अलग हो गई, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था तो वो कॉपर अलग होने की वजह से जिंक सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस है। ओके, चलिए अब आप देखोगे इसी तरीके से हम बीकर बी में भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बीकर सी और बीकर ई या बीकर डी इनमें भी कुछ हुआ है? तो हम देखेंगे कि बीकर सी में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, लेकिन क्यों? ओके, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। हमने देखा, अच्छा एक्चुअली होता क्या है साइंस में, कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं। ओके,
कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पर ये रूल ये है कि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है और आयरन से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग कॉपी कर लें। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और होता क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, मीन्स एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता। ओके, बात समझ में आई? तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक कॉपर और आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर और आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। इसलिए हमने देखा कि बीकर सी, डी एंड ई में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, बात समझ में आई? देखिए, आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। आयरन जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इन तीनों बीकर्स में कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन केवल बीकर ए एंड बीकर बी में होगी। ओके, अब आपको समझ में आ गई। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नोट कर सकते हो, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। और उसका एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है, इसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल की यदि हम बात करें तो मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज़, ये सब बनाने में मेटल का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल की यदि हम बात करें तो नॉन मेटल में नॉन मेटल्स जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ब्रीथिंग में ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, और वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज़ होती है, वो भी नॉन मेटल है। या पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक, जो घावों के लिए एंटीसेप्टिक बनता है उसमें यूज़ होता है। और नॉन मेटल्स क्रैकर्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपने एक्सपीरियंस से भी नॉन मेटल और मेटल्स के यूज़ लिख सकते हो अपनी डेली लाइफ में देख देख के। ठीक है ना, ओके, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप लोग इसके कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड सारे नोट्स के बेसिस पे और चैप्टर रीडिंग के बेसिस पे ये सारे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। ओके, इनकी सबकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, और एक्सरसाइज भी आपको ये होमवर्क में करनी है। ओके।